तू ही तो गुरुदेव हमारा, सब कुछ मेरे नाम तुम्हारा। तू ही पूजा तुम ही सेवा, तुम ही पूजा तुम ही सेवा, तुम ही पाती तुम ही देवा। तू ही तो गुरुदेव हमारा, सब कुछ मेरे नाम तुम्हारा। तू ही तो गुरुदेव हमारा, सब कुछ मेरे नाम तुम्हारा। जोगे जागे तुम साधन जाप में, तुम ही मेरे आप में। जोगे जागे तुम साधन जाप में, तुम ही मेरे आप में। तू ही तो गुरुदेव हमारा, तू ही तो गुरुदेव हमारा, सब कुछ मेरे नाम तुम्हारा। तू ही तो गुरुदेव हमारा, तू ही तो गुरुदेव हमारा, सब कुछ मेरे नाम तुम्हारा। तप तीरथ तुम व्रत स्नाना, तुम ही ज्ञाना तुम ही ध्याना। तप तीरथ तुम व्रत स्नाना, तुम ही ज्ञाना तुम ही ध्याना। तू ही तो गुरुदेव हमारा, तू ही तो गुरुदेव हमारा, सब कुछ मेरे नाम तुम्हारा, सब कुछ मेरे नाम तुम्हारा। वेद वेद तुम पाठ पुराना, बादो के तुम पिंड और प्राणा। वेद वेद तुम पाठ पुराना, वेद वेद तुम पाठ पुराना। दादो के तुम पिंड और प्राणा, दादू के तुम पिंड और प्राणा। तू ही तो गुरुदेव हमारे, तू ही तो गुरुदेव हमारे, सब कुछ मेरे नाम तुम्हारे, सब कुछ मेरे नाम तुम्हारे। तू ही तो गुरुदेव हमारा, सब कुछ मेरे नाम तुम्हारा, सब कुछ मेरे नाम तुम्हारा, सब कुछ मेरे नाम तुम्हारा। बोलो श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की जय।
बोलो श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की जय। श्री वाणी जी महाराज की जय। श्री हरि सिंह जी महाराज की जय। श्री केशवदास जी महाराज की जय। श्री मोहनदास जी महाराज की जय। श्री दयालदास जी महाराज की जय। श्री मनोहरदास जी महाराज की जय। श्री प्रेमदास जी महाराज की जय। श्री सुखरामदास जी महाराज की जय। श्री आतिराम जी महाराज की जय। श्री प्रभुदास जी महाराज की जय। श्री गंगादास जी महाराज की जय। श्री पीराराम जी महाराज की जय। श्री पोकरदास जी महाराज की जय। श्री रामदास जी महाराज की। श्री रामलाल जी महाराज की। श्री शीतलदास जी महाराज की जय। अनंत कोट सब संत महापुरुषों की जय। आज के आनंद की जय। दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम। दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम। दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम। दादू राम 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 दादू राम। बोलो सतगुरु जी महाराज की जय। श्री वाणी जी महाराज की जय। आज तो शंकर जी बख्शा जी हैं भजना को पूरा पूरा आनंद लियो है। नहीं बढ़िया बात है। धीरे धीरे अपना आप सब ले पकड़ी जाए। दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवत वंदनम सर्वे साधवा प्रणामं पारंगत परिब्रह्म परा परम सोमम देव निरंजनम निराकारम निर्मलम तस्य दादू वंदनम। नमस्कार सुंदर करे निष्दिन बारंबार सदा रहो मम शीश पे सदगुरु चरण तुम्हार। स्वामी दादू ब्रह्म है फेर सार नहीं कोय सुंदरता को सुमरता सब सिद्ध कारज होय। स्वामी जी सिर ऊपरे स्वामी जी उर्माय स्वामी दादू सार सा सुंदर दूजा नाय। दादू दीन दयाल सा नजरन आया कोय गढ़सी सारी मांड में करता करे सो होय। सदगुरु पूर्ण पुरुष हैं गटका दादू नाम सुंदर शोभा क्या कहूँ नक्शक पर बल जाऊं। दादू आदू पीर है अमरपुरी के राव नितानंद सिजदा करे बड़ी भेंट है बाब। गुरुवाणी जी मानिए प्रगट दयालु दहे जिनका हृदय शुद्ध है खोज शब्द में ले।
दिन दिन स्थल भौम का संद विराजे आय, जग जीवन पावन किए रिलमिल मंगल गाय। नाम भुलावे दे गुण जीव दशा सब जाय, दादू जय ये छोड़े नाम को तो फिर लागे आय। तुम हो पतित उदरणा मैं पतिता सिरताज, हरि सिंह शरणे आवियो बहु बिड़द की लाज। बोलो सतगुरु जी महाराज की जय, सब संत महापुरुषों की जय। तो आज अपना विनती का अंग है। संत महापुरुष कहते हैं विनती का मतलब पुकार है, करुणा है। अपने हृदय के अंतस्थ से उठी हुई वो आवाज जो परमात्मा एक सेकंड में किसी भी प्रकार का व्यवहार, किसी भी प्रकार की लौकिक मर्यादाएं नहीं भी जानता है तो भी उसकी पुकार जो है परमात्मा सुनता है। तो संत महापुरुष कहते हैं हम लोग कभी परमात्मा से ऐसे अधीर होकर के, ऐसे निराधार होकर के, ऐसे जो है अपने सारे जो है बंधनों को तोड़ करके हम कभी पुकार करते नहीं हैं। हम किसी न किसी माध्यम के ऊपर सवार रहते हैं। जैसे 8 प्रकार के मद बताए हैं, तो उन मदों को जब तक उन मदों के अधीन है या उनके अंतस्थ हैं तब तक हमारी पुकार जो है पूरी नहीं मानी जाती। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं चौड़े में आनंद है, नाम धरिया रणजीत, साहिब अपना कर लिया अंतर्गति की प्रीत। तो ऐसे ही संत महापुरुष आज अपने को पुकार करने की, विनती करने की तरीका बताते हैं, विधि बताते हैं कि उस पुकार से तुम चाहे पढ़े लिखे हो, अज्ञानी हो, महामूर्ख हो, विद्वान हो, त्यागी हो, तपस्वी हो, गृहस्थी हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई मायने नहीं रहता। आपके हृदय की जो पुकार होती है वो सुन लेता है और तुरंत आपकी जहाँ भी हैं रक्षा होती है। जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि मैं जो है बहुत सारी बातें को मैं भोग चुका हूँ, बहुत सारी चीज़ों को मैं कर चुका हूँ, और मैंने जो पाया है कि इस राम नाम में, इस भजन के अलावा हम जितने भी कार्य करते हैं उन सब में सुख नहीं है, आनंद नहीं है, मौज नहीं है। मौज इस भजन में है। जैसे हमने चाय पीकर देखी है, चाय में भी कोई सुख नहीं है। शरीर के जितने भी सुख हैं, जितने भी विषय हैं, जितने भी भोग हैं, वो भी हमने देखे हैं, लेकिन उनमें भी वो सुख नहीं है जो इस परम आनंद में है, इस पुकार में है, इस विनती में है। तो आज अपने को विनती कैसे करनी चाहिए, उस विनती से क्या लाभ होता है, हमारे जो है वो किस प्रकार से हमें महसूस होते हुए हमें लाभ हो गया है, उस प्रकार से बताया गया है। दादू बहुत बुरा किया तुमन करना रोष, साहिब समाई का धनी बंदे को सब दोष। नित्य प्रति परमात्मा के सामने हम इस प्रकार से ऐसे शब्दों से अधीन रहेंगे तो हमारे पास में बहुत कुछ आ जाएगा, तो भी हमें अहंकार नहीं आएगा, अभिमान नहीं आएगा, आपा नहीं आएगा। देखो इस संसार में एक सात्विक बुद्धि के लोग होते हैं जो कुछ भी नहीं होता है या बहुत कुछ होता है, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी वो उसके मालिक नहीं बनते। वो कहते हैं सब परमात्मा का है, सब भगवान का है, सब गुरु महाराज का है, सब परमात्मा का है। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं हमें भी संसार में इसी प्रकार से रहना है। तो इसका क्या है, कभी जब उसका बिछड़ना होगा तो दुख नहीं होगा। संसार में जो लोग उसके किसी भी चीज के मालिक बन जाते हैं, अपना समझ लेते हैं, और वो जब अपने से बिछड़ता है तब जो है बहुत दुखदाई होता है। इसलिए संत महापुरुषों ने किसी भी चीज को अपना नहीं माना और अपने आप को हमेशा सबसे पापी, सबसे बड़ा अपराधी, सबसे बड़ा गुनहगार बताया है। गुनहगार क्यों बताया है? हम लोग सोचते हैं कि हम गुनहगार नहीं हैं। संत महापुरुष कहते हैं
कि जो एक सेकंड भगवान को भूलता है, जो एक सेकंड भी परमात्मा को भूलता है, वो इस दुनिया का सबसे बड़ा महापापी है। कहते हैं जेता पाप सब जग करे, तेता नाम विसारे होए। पूरे संसार का जितना पाप है वो एक सेकंड अगर अपन परमात्मा को भूलें, उतना पाप जो है पूरे संसार का पाप अपने को लगता है। इसलिए संतों ने हमेशा अपने आप को दोषी माना है, अपने आप को गुनहगार माना है, अपने आप को लाचार बताया है, अपने आप को दुखी बताया है कि हम आपका जैसा नाम है वैसा हमारे से लिया नहीं गया, इसलिए हम दुखी हैं, इसलिए हम पापी हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं दादू बहुत बुरा किया तुमने करना रोष, साहिब सना समाई का धनी बंदे को सब दोष। कि हे परमात्मा, ये जो मेरे से कुछ गलत कार्य हो गए हैं, आपको भूलने का, आपको विसारने का, वो आप जो है अपने चित्त में मत लेना, मेरे प्रति दया भाव रखना, मेरे प्रति जो है आप मेहर की नजर रखना, दया की नजर रखना, तो जो है मैं छूट जाऊंगा। दादू बहुत बुरा, दादू बुरा बुरा सब हम किया, सौ मुख कहा न जाए, निर्मल मेरा साइया ताको दोसन लाए। साईं सेवा चोर में अपराधी बंदा, दादू दूजा को नहीं मुझ सरीसा गंदा। तिल तिल का अपराधी तेरा, रति रति का चोर, पल पल का में गुनही तेरा, बख्शो अवगुण मोर। महाअपराधी एक में सारे ही संसार, अवगुण मेरे अति गणे अंतन आवे पार। हे परमात्मा, मेरे से बड़ा अपराधी, मेरे से बड़ा पापी इस संसार में कोई नहीं है। जैसे हमारे इस थांबे के आदि गुरु श्री हरि सिंह जी महाराज फरमाते हैं तुम हो पतित उदरना। हे परमात्मा, आपका नाम है पापियों को पार करने वाले हो आप, और मैं पापियों का मुख्य सरदार हूँ। पूरी सृष्टि के जितने भी पापी हैं उन सब का मैं सिरदार हूँ, सबसे बड़ा पापी हूँ। तुम हो पतित उदरना, मैं पतिता सिर ताज, हरि सिंह शरणे आवियो बहो बिरद की लाज। हे परमात्मा, आपका बिरद है, आपका कर्तव्य है, आपका नियम है, आपका विधान है, आपका स्वभाव है कि आपकी शरण में जो भी आते हैं, पापी से पापी, महाअपराधी, महादुराचारी, उसके ऊपर आप मेहर करते हो, आप उसके ऊपर दया करते हो और अपनी शरण में लेते हो। तो मेरे ऊपर भी ऐसी ही कृपा करना। एक बार एक राजा ने अपने गांव में एक ऐसा फरमान जारी करवाया कि इस गांव में पापी लोग जो हैं वो एक तरफ आ जाएं और जो धार्मिक आदमी है वो एक तरफ आ जाएं। तो दोनों ही अलग अलग स्टेज बनाए गए। तो जो पापी लोग हैं, उधर वाला जो स्टेज है वो बिल्कुल खाली पड़ा, एक संत वहां आकर के खड़े हो गए और बाकी पूरा गांव धार्मिकता की ओर आ गए। राजा ने कहा कि ये संत हैं, ये कैसे पापी हैं और ये पूरा गांव कैसे धर्मात्मा है। बोले हम देखो, कोई कहता हम ये करते हैं, कोई कहता हम वो करते हैं, हम वो करते हैं। संतों ने कहा कि महाराज, मैं परमात्मा को एक सेकंड भूलता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैंने सारे संसार का पाप एक साथ में कर लिया। संत महापुरुष कहते हैं इसी दृष्टि से संसार के लोग छोटे छोटे कर्मकांड करके अपने आप को धर्मात्मा मानते हैं, अपने आप को धार्मिक मानते हैं। कई लोग देखो कितने ही जीवों की हत्या करते हैं, फिर भी कहते हैं हम धर्म की ओर हैं, फिर भी कहते हैं हम अच्छे हैं, हम सच्चे हैं और परमात्मा हमारे ऊपर मेहरबान हो जाएगा। कभी नहीं होगा। और संत महापुरुष जो है बहुत ही गहरी बात सोचते हैं कि आदमी परमात्मा को जब जब भूलता है तब तक पूरे संसार का कर्म वो कर लेता है। इसलिए संत महापुरुष हमें कहते हैं जो भी जिज्ञासु हैं, जो भी संत हैं, भक्त हैं, परमात्मा की ओर जाने वाले जो लोग हैं, उन सब को एक सेकंड भी परमात्मा को नहीं भूलना चाहिए। अपना शब्द जो है, अपना चित्त जो है इन सत शब्दों में, इन गुरु चरणों में होना चाहिए। वही लोग सच्चे जो है धार्मिक लोग हैं।
अवसरवादी जो होते हैं, कभी मौका मिल गया, कभी यहाँ मौका मिल गया, कभी वहाँ मौका मिल गया, कभी वहाँ मौका मिल गया, ऐसे लोगों का कभी उद्धार नहीं होता। तो संत महापुरुष कहते हैं, मैं मर्यादा मित नहीं ऐसे के अपार, मैं अपराधी बाप जी मेरे तुम ही एक आधार, दोष ने कलंक सब बहुत बुरा मुझमाई, मैं के अपराध सबे तुमसे छाना नहीं, गुनेगार अपराधी तेरा बाजी का हम जाए, दादू दे क्या सोध सब तुम बिन कहीं समाये, आदि अंत लो आयकर सुकृत कचुन कीन, माया मोह मद मस्त रहा स्वाद सबे चित दीन। अब कहते हैं आदि अंत लो आयकर सुकृत कचुन कीन। अब से पहले मैंने तीनों कालों में कभी जो है ऐसा कर्म नहीं किया कि हमारा कल्याण हो जाए। मैं माया और मद मत्सर में, अहंकार में, आपा में आकर के हमने ऐसे ऐसे कुकर्म किए हैं, ऐसे ऐसे अधर्म किए हैं, ऐसे ऐसे पाप किए हैं कि मैं कहीं पे भी वो छूट नहीं सकता, इतने बड़े बड़े पाप किए हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं ये संत जो है केवल आप और हम सबको समझाने के लिए, आप और हम सबको बताने के लिए, आप और हम सब का जो दिनचर्या है वो ठीक करने के लिए कहते हैं कि हम लोग छोटे मोटे काम करके अपने आप को धार्मिक मानते हैं, अपने आप को धर्म की ओर मानते हैं, जबकि संत महापुरुष तो बार बार यही बात आएगी कि एक सेकंड भी अगर आप परमात्मा को भूलते हो तो समझो आपने बहुत बड़ा पाप कर लिया है। काम क्रोध संशय सदा कबो नावन लीन, पाखंड परपच पाप में दादू ऐसे कीन। कहते हैं पाखंड में परपंच में मैं जो है ऐसे लीन रहा, और कभी आपका निष्काम भाव से, पतिव्रत भाव से, दृढ़ भाव से, एक भाव से मैंने आपका जो है सुमरण नहीं किया, आपका भजन नहीं किया, आपकी ओर चित्त नहीं लगाया। दादू बहु बंधन सो बंदिया एक बिचारा जीव, अपने बल छूटे नहीं छोड़ नहारा पीव। अब कहते हैं परमात्मा मेरी दुर्बलता देखिए, मैं बहुत आधीन जीव हूँ, मेरी आत्मा तो अंदर है लेकिन मेरे मन में, मेरा मन जो है इन 5 इंद्रियों के अधीन है, 5 विषयों के अधीन है, कभी शब्द, कभी स्पर्श, कभी रूप, रस और गंध, इन 5 महाविषयों की ओर लगा हुआ हूँ। इन विषयों के कारण मैं आपको भूल रहा हूँ। जैसे सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि सदगुरु शब्दां जो चले वे ही जन छूटे, ये जग मर्यादा में रहते बान मोह और गम लूटे। नाना विधि के कुल की मोटी सांकड़ा पग बंदिया दोई, गले तोक कर हथकड़ी क्यों कर निसरे कोई। मोटा आतंकवादी वह बिन पकड़ने वाला लोग जो है, पुलिस है, फौज है, उन आतंकवादी ने गला बांधे, हाथा में बेड़ियां लगावे, कमर में लगावे, वे बेड़ियां सीधी पैरों में, वे हिल नहीं सके, इन्हें गले तोक कर हथकड़ी। तो ऐसे ही हमारी आत्मा इस शरीर के अधीन है, और शरीर में क्या है 5 तत्व 25 प्रकृति 3 गुण आपा गर्भ गुमान। ये शरीर का परिवार है, जिसके कारण वो आत्मा चाह करके भी जो है अपनी मर्जी से भजन नहीं कर पाती। ये मनीराम उनको विषयों में दौड़ाता है, कुकर्मों में दौड़ाता है, अधर्मों में दौड़ाता है, पाखंड में दौड़ाता है, और ऐसे करते करते जो है उसका सर्वनाश हो जाता है। संत महापुरुष कहते हैं ये मेरी दुर्बलता है कि मैं इस शरीर के अधीन फंसा हुआ हूँ, और शरीर को ये मन जो है इन विषयों में दौड़ाता है। सब संत महापुरुष कहते हैं काम क्रोध बहु बंधन सो बंदिया एक बिचारा जीव, अपने बल छूटे नहीं छोड़न हारा पीव। हे परमात्मा आप कृपा करेंगे तो छूटेगा, और अपने स्वयं के भाव से, स्वयं की ताकत से, स्वयं की समर्था से ये नहीं छूट पाएगा। दादू बंदी वान है तू बंदी छोड़ दीवान, अब जन राखो बंद में मेरा मेहरबान। दादू अंतर काल माँ हृदय बहुत विकार, प्रगट पूरा दूर करे दादू करे पुकार। अब कहते हैं मेरे हृदय में
हमारे अंतःकरण के 4 अंग है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये इतने गंदे हो गए हैं, इतने मलिन हो गए हैं, इतने दूषित हो गए हैं कि इनमें जो है परमात्मा नहीं दिखता। जैसे एक बार कोई एक गांव का साधारण आदमी एक संत के पास में आया, बोले महाराज मुझे परमात्मा से मिलने के लिए क्या करना होगा। तो संतों ने एक कटोरी में साफ जल लिया है, एक कटोरी में जो है मिट्टी डाल रखी है, राख, दूसरी तीसरी वाली को बार बार वो पानी से हिला देते हैं, अंगुली से हिला देते हैं पानी को। बोले इस पहली वाली में देखो, बोले इसमें पानी हिल रहा है तो परछाई साफ नहीं दिख रही है। दूसरी वाली में कि इसमें तो राख पड़ी है कैसे दिखेगा। दूसरी तीसरी वाली में साफ पानी था तो उसमें दिखाया, बोले इसमें बिल्कुल साफ दिख रहा हूं। बोले ये सब तुम अपने आप से करो, तुम्हारे हृदय में जो अंतःकरण है, अंतःकरण के 4 अंग है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अति मलिन हैं, अति गंदे हैं, अति दूषित हैं, जिसके कारण तुम परमात्मा के दर्शन नहीं कर पाते। इसलिए तुम्हें परमात्मा से नित्य प्रति इस प्रकार की पुकार, इस प्रकार की विनती, इस प्रकार की करुणा करके तुम अपने अंतःकरण को साफ कर सकते हो। और जब तुम्हारा अंतःकरण साफ होगा तो तुम्हें अपना स्वरूप दिखेगा। तो संत महापुरुष कहते हैं सब कुछ व्यापे दादू अंतर काल मां हृदय बहुत विकार। मेरे हृदय में बहुत सारे विकार भरे पड़े हैं, जिसके कारण आप हमें महसूस नहीं होते हो। प्रगट पूरा दूर करे दादू करे पुकार, सब कुछ व्यापे राम जी कुछ छूटा नहीं, तुमसे कहाँ छिपाइयो सब देखो माही। सबल साल मन मरे राम बिसर क्यों जाए, यूं दुख दादू क्यों सहो साही करो सहाय। संत महापुरुष कहते हैं जब हम एक एक बात का विचार करेंगे, एक एक बात को बड़ी गहनता से धारण करेंगे, तब इन कुकर्मों से पीछा छूटेगा। कई आदमियों को ऐसा लगता है कि यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, यहाँ कोई कुकर्म कर लो, यहाँ कुछ गंदगी कर लो। संत महापुरुष कहते हैं परमात्मा इतना सूक्ष्म है, इतना शक्तिशाली है, इतना सामर्थ्यवान है कि तुम पाताल में भी जो बुरे कर्म करते हो वो उनको मालूम चल जाता है। क्यों? कि उनका एक अंग तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है, वो स्वयं आकर के कहेगा। जैसे संत महापुरुष कहते हैं दादू इस काया में 2 दिल हैं, एक खाकी एक नूर, खाकी दिल सूझे नहीं नूरी मन जहजूर। एक परमात्मा का स्वरूप अंदर जो रहता है वो जाकर के परमात्मा को कहेगा। इसलिए ऐसा तुम कभी मत सोचो कि यहाँ हम अकेले हैं, यहाँ हमें कोई देखने वाला नहीं है। पूरी सृष्टि में ऐसी कोई जगह है ही नहीं। अगर ऐसी होती तो आज इन महापुरुषों का नाम इस संसार में नहीं आता। आज जैसे कबीर साहब ने कहाँ भजन किया, महादेव जी ने कहाँ जो है समाधि लगाई, कहाँ उन्होंने भजन किया, आज पूरी सृष्टि के लोग जानते हैं। कहते हैं कहाँ शिव बैठा ध्यान धर और कहाँ कबीरा नाम, सो क्यों छाना होएगा जेहरू कहेगा राम। जिन्होंने भी राम राम किए हैं वो भी जानता है, और जिन्होंने कुकर्म किए हैं, पाप किए हैं, वो भी जानता है। इसलिए पहले तो हमेशा ये सोचो ऐसी कोई जगह इस त्रिलोकी में नहीं है कि हम परमात्मा से छाने कुछ कर सकते हैं, परमात्मा से गुप्त कुछ कर सकते हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है। इसलिए भगत अपने आप को पहले ही कहते हैं तुमसे कहाँ छिपाइए, हे परमात्मा आपसे हम क्या छिपा सकते हैं। जैसे छोटा बच्चा है वो कितनी भी चतुराई करेगा तो भी अपनी माँ से नहीं बच पाएगा। उसके सारे सुख दुख, सारे नटखट आदतें वगैरह जो भी हैं, माँ से कुछ छुपी नहीं है। तो ये पूरी ब्रह्मांड के जो मालिक, वो सतपुरुष अविनाशी पुरुष, जिसको हम नाथ स्वामी धनी मालिक साहिब अनेक नामों से पुकारते हैं, उस परमात्मा से हम कुछ नहीं छुपा सकते हैं। तो परमात्मा के जो भक्त होते हैं वो पहले ही कह देते हैं तुमसे कहाँ छिपाइए, हे परमात्मा आप तो इतने शक्तिशाली हो, इतने समर्थ हो, हम आपसे क्या छुपाएंगे और कहाँ छुपाएंगे। ये दुख सबल साल मन में रहे राम बिसर क्यों जाए,
यूं दुख दादू क्यों सहे साईं करो सहाय। कि हे परमात्मा, आपके वियोग में हमारा मन ये दूसरे जितने भी विषय और विकार हैं इसमें लगा रहता है। ये दुख हम आपके रहते क्यों सहें। जैसे घर में कोई स्त्री है और वो अपने पति की प्यारी है, आज्ञाकारी है, सेवाकारी है, पति की हर सेवा में वो तत्पर रहती हैं। इतनी होते हुए फिर वो कहेगी कि मैं इतना पति का मान सम्मान करती हूँ, इतना सेवा करती हूँ, उसको भगवान मानती हूँ, फिर ये दूसरा दुख मैं क्यों सहूंगी। ऐसे ही प्रकार से जिन भी संत महापुरुषों ने परमात्मा से एकाकार होना चाहा, उन्होंने कहा कि अब हमने आपको अपना पति, अपना परमेश्वर, अपना भगवान, अपना नाथ, अपना स्वामी माना है, फिर हम ये विषय विकारों वाली बात क्यों माने, ये दुख हम क्यों सहें। जैसे सज्जन जी महाराज ने कहा है, शरण तुम्हारी केशवा मेरा अवगुण भासे, ये सिंह शरण कहाँ जावे जाने जम्बू गिरा से। हे परमात्मा, आप सिंह समान हो, पूरी सृष्टि के मालिक हो, और आपकी शरण में आ गया हूँ, फिर भी ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, आशा, तृष्णा मुझे सता रहे हैं। अब मैं किसकी शरण में जाऊं। आपसे शक्तिशाली और कौन है जो मुझे बचा सकता है। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं, सबल साल मन में रहे राम बिसर क्यों जाय, दादू यूं दुख दादू क्यों सही साईं करो सहाय। राकण हारा राख तो यो मन मेरा राख, तुम बिन दूजा को नहीं साधु बोले साथ। संत महापुरुष कहते हैं, जब हमने अपना तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण सब कुछ तेरा, तू है मेरा ये दादू का ज्ञान, ऐसे अपने आप को सौंप दिया है, तो अब हमारे मन को इन विषय विकारों से क्यों नहीं रोकते हो। इन कुकर्मों से, इन अधर्मों से, इन पापों से, इन पाखंडों से, इन अंधविश्वासों से आप क्यों नहीं रोक रहे हो। राकण हारा राख तू यो मन मेरा राख, तुम बिन दूजा को नहीं साधु बोले साख। माया विषय विकारते मेरा मन भागे, सोई कीजे साइया तू मीठा लागे। कहते हैं परमात्मा, मुझे आपके प्रति ऐसा समर्पण हो गया है, ऐसा आपसे लगाव हो गया है, ऐसा मेरा भाव हो गया है, अब आपके अलावा मेरा कोई संसार में सगा नहीं है, आपके अलावा मेरा कोई भी और शुभ चिंतक नहीं है, आपके अलावा कोई मेरी रक्षा करने वाला नहीं है। जैसे किशनदास जी महाराज भी कहते हैं, मोब्रेणी का साहिबा आओ मेल हमारे, तुम बिन मेरा कुण धनी और कुन माने तारे। कि हे परमात्मा, आपके बिना हमें और कौन तारेगा, और आपके बिना हमें और कौन रखने वाला है। तो संत महापुरुष कहते हैं, इतनी आधीनता, इतनी परमात्मा के प्रति जिन भी भक्तों का समर्पण होता है, उन भक्तों की पुकार परमात्मा सुनते हैं। हम विषय विकारों में लगे हैं, हम कुकर्मों में लगे हैं, हम अधर्मों में लगे हैं, हम पाखंडों में, अंधविश्वास में लगे हैं, और कोई अचानक दुख आ जाए और फिर ऊंचे हाथ कर करके रोते हैं कि हे भगवान, ऐसा हमारे साथ में क्यों किया, हमारी सुनो, हमारी सुनो। कौन सुनता? कोई नहीं सुनता। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, ये विभिचारी जग में जो है सबसे खोटी है, उसकी पुकार कोई नहीं सुनता। जो अपने गुरु शब्दों के माध्यम से उस परमात्मा से जुड़ जाता है और जैसा परमात्मा रखता है वैसा रहता है, उन्हीं की पुकार सुनी जाती है। जैसे कोई बाई है, उसकी शादी कर दी गई, शादी के बाद में जैसा उसका पति रखे, जैसे उस पति की घर की स्थिति है, वातावरण है, उसके अनुसार वो जीवन यापन करें, उनके अनुसार वो खान पान करें, उनके अनुसार बोली भाषा रखें और उनकी सेवा में तत्पर रहती हैं, उन्हीं को पतिव्रता नारी कहते हैं। और उन्हीं की वो पति विनती सुनता है। पति को मालूम चल गया कि ये स्त्री हमारी नहीं है, हमारी आज्ञा में नहीं चलती हैं, हमारे भाव के अनुसार नहीं रहती हैं, फिर उसकी बात को वो उधर से इधर निकाल देता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, वो नियम और ये नियम एक जैसा है। जब हम परमात्मा के प्रति हमेशा हम समर्पण भाव से रहेंगे, हमारे अंतःकरण में उस परमात्मा के अलावा किसी और का भाव नहीं आएगा, उसी को पतिव्रता कहते हैं और उसी की पुकार परमात्मा सुनते हैं।
आपको एक दृष्टांत पहले बताया। एक संत किसी एक मुस्लिम राजा के दरबार में गया और वो सब दिन अपने भगवान से लीन रहता था। वहाँ कुछ सांप्रदायिक मौलवी थे। उन्होंने कहा, महाराज आप यहाँ के राजा हो, अब ये संत चाहे कोई भी है तो क्या हुआ, इसको आपके अनुसार रहना चाहिए। और इसको कभी हमने रोजा पढ़ते हुए, रोजा रखते हुए कि नमाज पढ़ते हुए, इसको कभी ऐसा हमने देखा नहीं है। पड़ा रहता, खाता पीता और मस्त रहता, इसको क्या जो है आप संत मानते हो। तो एक दिन राजा ने कहा, महाराज संतों आप आज हमारे साथ में आओ, बांग दो। बांग का मतलब भी है उस परमात्मा को पुकारना, रोना। लेकिन उनके धर्म, उनके कुक्रम ज्यादा हैं, जैसे पाप, हत्याएं, नारियों पर बहुत सारे अपराध, जिसके कारण वो इतना कुछ करते हैं तो भी उनकी पुकार सुनी नहीं जाती। उन संतों को कहा कि आज आप बांग दो। संतों ने कहा कि मैं बांग दूंगा मतलब परमात्मा को पूरा पुकारूंगा और परमात्मा हमारी बात नहीं सुनेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इसी बांग के साथ में मेरे प्राण पंखिरू उड़ जाएंगे। तो देखते हैं, तो तुम देखते रहना, मैं तो उड़ी जाऊंगा। जैसे ही उसने बांग लगाई और उस बांग के साथ में उसकी प्राण पंखिरू उड़ गए। संत महापुरुष कहता, ऐसा लगाव, ऐसी प्रीति जब भी होगी, हमारी एक सेकंड में जो है उसकी पुकार हमारी वहां तक पहुंचेगी और एक सेकंड में, एक पलक में हमारी रक्षा होगी। दादू दयाल महाराज अपनी वाणी में फरमाते हैं, दादू पलक माही प्रगटे। परमात्मा इतना सामर्थ्यवान है, एक सेकंड में प्रगटेगा। और तुम्हारे पास में कितना भी दुख हो, कितना भी कष्ट हो, कितना भी क्लेश हो, कितनी भी बड़ी बीमारी आ गई हो, कितना ही बड़ा संकट आ गया हो, कितना ही बड़ा दुख दर्द आ गया हो, अगर आपने आधीन होकर के अगर उसको पुकारा है तो एक सेकंड में वो आएगा और अपना काम करेगा, तुम्हारी हर प्रकार से रक्षा हो जाएगी। तब संत महापुरुष कहते हैं, न हम विषय विकारों से न्यारे हो पाते हैं और न ही इतनी अधीरता से, इतनी करुणा से, इतने हृदय के जो है गदगद भाव से हम परमात्मा को पुकारते नहीं हैं, जिसके कारण हमारी कोई भी पुकार सुनी नहीं जाती। और नहीं हमारा वैसा रहन सहन है, नहीं हमारा वैसा भाव है, तो कैसे कल्याण होगा। संत महापुरुष कहते हैं, इस प्रकार का रहन सहन हो, उस भक्त का, उस साधक की पुकार एक सेकंड में सुनी जाती है। जब दादू दयाल महाराज आमेर में रहते थे तो वहां के राजा जो है मानसिंह, जो नया राजा बने, वो बार बार आते और बार बार जो है लोगों के बहकावे में आकर के बार बार दादू दयाल महाराज को परेशान करते। तो एक दिन परमात्मा ने विनती की, परमात्मा की आकाशवाणी हुई कि अगर आप कहो तो मैं इस नगर का नष्ट कर दूं, अगर आप कहो तो मैं इन सारे लोगों को जो है एक सेकंड में मार दूं। बोले नहीं महाराज, ऐसा हमारे कारण आप ऐसा अपराध नहीं करिए। जैसे एक बलक बुखारे के बादशाह परमात्मा के प्रेम में, परमात्मा के भाव में मगन होकर के घूम रहे थे और एक जहाज में बैठ गए। जहाज में बैठ गए, वहां के छोटे मोटे जो राजा थे, उन बुखारा के, जो बुखारा के राजा थे, उनके गुलाम थे वो राजा, सभी 5-10 राजा और उनके साथ में गाने बजाने वाले लोग। आज भी देखो कोई की मजाक उड़ावे तो आप छोटो वे जितनी मजाक उड़ावे, आप चाहे हर चीज में छोटो वे भी नहीं मजाक उड़ावे। अब वे जो गाने वाले बजाने वाला टीम थी, वह मनोरंजन करने वास्ते, राजाओं को मनोरंजन करने के वास्ते मैंने संत की तरफ इशारा करके, देखो इसकी तरह, देखो इसकी तरह, देखो इसकी तरह। वो तो चुपचाप खड़े रहे, लेकिन अंदर से परमात्मा ने आवाज करी कि हे बंदे, अगर तुम चाहो तो मैं इस जहाज को डुबो सकता हूँ, अगर तुम कहो तो मैं एक ऐसे वीर योद्धा की तरह यहाँ प्रकट होता हूँ और इन सबको खत्म कर देता हूँ।
उस बलक बुखारे के राजा ने कहा, ऐसा आप कुछ भी मत करो, आप तो केवल इनको ये बता दो कि मैं कौन हूं, ये तो ऐसे ही मर जाएंगे। तो एक आदमी के मन के में ऐसा भाव उठा कि हम कितनी देर से इसको ताड़ना दे रहे हैं, कितनी देर से इसकी इंसल्ट कर रहे हैं, लेकिन ये कितना आदमी सहनशील है, कितना शक्तिशाली है कि इसने एक बार भी मुंह भी ऊपर नहीं किया। इतना धैर्यवान, इतना शक्तिशाली आदमी कौन हो सकता है। तो उनके बालों में से धीरे धीरे उन राजाओं को उसकी शक्ल दिखने लगी और सब हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कहते, हे महाराज, आप तो हमारे राजा हैं, आप तो हमारे मालिक थे, हमने आपकी इंसल्ट की, आपके दिए हुए रोटी से तो हम अपना गुजारा चला रहे हैं। बोले, कोई बात नहीं, मुझे तो कोई शौक नहीं है और मुझे कोई हर्ष भी नहीं है, हानि भी नहीं है, दुख भी नहीं है। ये तो परमात्मा को अच्छा नहीं लगा। अगर मैं कह देता हाँ उठा दो इनको, तो 1 सेकंड में तुम्हारी नाव पलटी कर देता, वो 1 सेकंड में तुम लोगों को मार देता। लेकिन मैंने कहा इनको बता दो कि मैं कौन हूं, तो ऐसे ही मर जाएंगे। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं, जो परमात्मा के सच्चे सेवक होते हैं, परमात्मा उनके आगे पीछे हमेशा खड़े रहते हैं। एक बार एक संतों की संत एक जगह आते थे और अपने भक्तों को भाव, भजन, पूजा, साधन, परमात्मा के प्रति आस्था प्रकट करने के लिए उन्होंने कहा कि मैं आपको एक मंत्र देता हूं, कैसी भी घड़ी में तुम्हारी रक्षा हो जाएगी, कैसी भी स्थिति में तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। इस महामंत्र के नजदीक संसार का कोई भी भूत, प्रेत, जिंद या उससे भी कोई बड़ी दिव्य शक्तियां हैं, वो भी इस सत शब्द के नजदीक नहीं आएगी। तो कहा ठीक है। वहां एक छोटी सी बच्ची थी, उस बच्ची ने वो याद कर लिया, सेवक की रक्षा करे सेवक की प्रतिपाल, सेवक की बाहर चढ़े श्री दादू दीन दयाल। अब वो अपने खेत में खड़ी थी और खेत में छोटी मोटी रक्षा कर रही थी। उसी समय अचानक जो है बादलों में गड़गड़ाहट होने लगी और जोरदार जो है तूफान के साथ में कीड़े गिरने पड़ने लग गए। अब उनके माता पिता जो घर पे थे, उन्होंने सोच किया कि बच्ची घर पे खेत में अकेली है और हमने तो छोटे से काम के लिए कोई इन चिड़ियों को भगाता रहे। हेलो 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 हेलो। अब इतने कीड़े पड़ गए हैं, इतने ओले पड़ गए हैं, वो बच्ची तो आज मरी जाएगी और अपनी फसल भी सब खराब हो गई। आधा 1 घंटे बाद में जब बरसात रुकी तो मामूली सी जो है उसके कहते हैं उसकी खेत की तरफ जो है वो बरसात बरसी और बाकी उसका खेत बच गया। ये सत्य घटना है। जब उन माता पिता ने कहा कि बेटा ये पूरी जगह पे कीड़े ओले गिर गए, तेरे खेत में क्यों नहीं गिरे, तो मैं अपने गुरु महाराज का दिया हुआ मंत्र जप रही थी और गुरु महाराज ने कहा कि कितना ही बड़ा दुख आ जाए अपने को कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं इस पेड़ की ओट में खड़ी हो गई और मैंने खेत के चारों तरफ भाग के ऐसी कार लगवा दी कि हे गुरु महाराज, हे परमात्मा, मेरे इस खेत में कीड़े मत पड़ने देना, अब की बार मेरे बहुत काम है, अगर कीड़े पड़ गए, फसल खराब हो गई तो हमारा तो जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। इतनी सी पुकार करी और फिर मैं इस पेड़ की ओट में बैठे बैठे इस मंत्र को पढ़ने लगी, सेवक की रक्षा करे सेवक की प्रतिपाल, सेवक की बाहर चढ़े दादू दीन दयाल, और इससे मेरी रक्षा हो गई। संत महापुरुष कहते हैं जितने भी संत हैं अपने परमात्मा के प्रति इसी समर्पण भाव से रहते हैं और ऐसे पुकार करते हैं कि हे परमात्मा, जो भी आपके सेवक होते हैं आप उसी
प्रकार से इनकी रक्षा करें, तभी उनका जो है श्रद्धा, उनका भाव, उनका विश्वास, उनकी भक्ति बढ़ती रहे। तो संत महापुरुष कहते हैं दादू साध सिखावे आत्मा, सेवा दृढ़ कर ले, पार ब्रह्म सो विनती, दया कर दर्शन दे। ना ही प्रगट वेरया, हैसो रया लुकाय, सैया पर्दा दूर कर तू है प्रगट आए। परमात्मा कैसा है? पूरी ब्रह्मांड का मालिक है और गुप्त है, और जो दिख रहा है वो क्या है? माया है, परमात्मा की अपरा शक्तियां हैं, और ये अपने साथ में नहीं चलेगी। तो संत महापुरुष कहते हैं जैसे माया प्रगट वे रही, यूं जे होता राम, अरस परस मिल खेलते, सब जीव सब ही ठाम। कहते हैं जैसे ये माया दिख रही है, वैसे परमात्मा होता तो कितना आनंद रहता, कितनी मौज रहती। तो कहते हैं उसका वर्चस्व खत्म हो जाता, उसकी चाह लोगों के हृदय में खत्म हो जाती। इसलिए परमात्मा ने पहले ही अपने सिद्धांत से ऐसा ही खेल बनाया है। दादू माया दया करे तब अंग लगावे, भक्ति अखंडित देवे, दादू दर्शन आप अकेला, दूजा हर सब लेवे। संत महापुरुष कहते हैं इस प्रकार से विनती से, करुणा से जो कोई भक्त साधक संत रहता है, तब परमात्मा कृपा करके दया करे तब अंग लगावे। वो अपने आप को जो है अपना स्वरूप देते हैं, अपना ज्ञान देते हैं, अपना बोध देते हैं, अपना विवेक देते हैं। फिर वो आदमी कभी भटक नहीं पाता, कभी वो बहक नहीं जाता, कभी उसको कोई विचलित नहीं कर पाता। दादू दर्शन आप अकेला, दूजा हरि सब लेवे। परमात्मा उसके चित्त में एक ही भाव रखते हैं, दूसरा सब उसका ले लेते हैं और खुद उसके हो जाते हैं। दादू साध सिखावे आत्मा, सेवा दृढ़ कर ले, पार ब्रह्म सो विनती, दया कर दर्शन दे। साहिब साधु दयाल है, हम ही अपराधी, दादू जीव अभाग्या अविद्या सादी। कहते हैं परमात्मा तो जो है कृपालु है, दयालु है, जिसने हमें मानव शरीर दिया और ऐसे संत महापुरुषों की वाणी, उनका सत्संग, उनका ज्ञान दिया। लेकिन हमने क्या? केवल हमने शरीर की सेवा में लगाया है, शरीर के ज्ञान को ही सर्वोपरि माना है। हम आपके ज्ञान को, आपके ध्यान को, आपके विवेक को हम नहीं जान पाए। सब जीव तोरे राम सो पे रामन तोरे, दादू काचे ताक ज्यों टूटे ज्यों जोड़े। कहते हैं संसार के सारे जीव हैं वो परमात्मा से तोड़ते हैं, लेकिन परमात्मा कभी किसी से नहीं तोड़ता। जैसे अपनी माताएं बहनें कपास की, सूत की, ऊन की कोकड़ी बनाती हैं उसको काटने वाली, तो वो जैसे जैसे टूटता है वैसे वैसे उसको जोड़ करके एक सुंदर रूप दे दिया जाता है, और वो रूप फिर कई जो है कामों में जो है आने वाला एक विशेष पदार्थ बन जाता है, एक विशेष वस्तु बन जाती है। ऐसे ही संत महापुरुष एक नॉर्मल से, एक मामूली से जीव को आस्था दे करके अपना और उसका चित्त खींच करके उसको अजर अमर कर देते हैं, उसको संसार में सबसे कीमती बना देते हैं, संसार में सबसे महंगा बना देते हैं। फूटा फिर सवार कर ले पहुंचावे और, ऐसा कोई ना मिले दादू गही बोर। अभी हम कैसे हैं? परमात्मा की तरफ से फूटे हुए हैं, किसी प्रकार के काम के नहीं हैं। हमारी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये हमारे शरीर के ये जो 5 इंद्रियां हैं उनकी तरफ जा रहा है, बार बार उसी तरफ जा रहा है। संत महापुरुष कह रहे हैं 9 द्वारे नरक के, निस्दिन बहे बलाय, सुचि कहालो राखे, राम सुमर गुण गाय। हम वो न करके हमारा चित्त हमेशा इन विषय और विकारों की ओर जाता है। लेकिन ये तो परमात्मा समर्थवान है कि परमात्मा ऐसा खेल करते हैं कि हमें ऐसे संतों का संग देते हैं, और संत अपने अनमोल शब्दों के द्वारा अपने चित्त का जो है बदलाव करते हैं, अपने मन का बदलाव करते हैं, परमात्मा की ओर लगा लेते हैं और ऐसा महंगा बना देते हैं, ऐसा पवित्र बना देते हैं। जैसे सोने का ऐसा कोई डलो है, हजियों कोई माता बहन ने देव डला कौन पहरे बाटो छोको बीचे तो,
लेकिन वो सोनार ने देवे, सोनार भी ने तपाए तुपोई और भी ने छोटी छोटी जो है आपरे औजारों गढ़ गढ़वा के इतो सुंदर बना देवे कि अपनी माताएं बहनें सिर पे धारण करे, कोई गला में बांधे, कोई पैरों में बांधे। ऐसे ही परमात्मा उसको इतना महंगा कर देते हैं, इतना पवित्र कर देते हैं। ज्यों सुखराम बाबा को आवे कि सुखराम बाबा 12 साल तक केवल आपके गुरु प्रेमदास जी महाराज ने पानी ही पानी पिलायो। प्रेमदास जी महाराज एक मटकी दी कि भाई ये मटकी 12 साल तक फूटनी नहीं चाहिए, ये मटकी फूट गई तो अपनी सेवा में नहीं रखूंगा, तुझे उपदेश नहीं दूंगा। 12 साल ज्यों ही पूरे होने वाले थे कि आज के दिन के बाद में 12 साल पूरे हो जाएंगे, उसी दिन वो मटकी फूट गई और रोने लगे। तब स्वयं जो है दादू दयाल महाराज वहां प्रकट हुए और उनकी मटकी को जो है जिंदा वापिस जो अच्छा किया, फूटा फेर संवार कर ले पहुंचा वो, और ऐसा कोई ना मिले दादू कही बहोर। अपने गुरु को ये मटकी दिखाना ऐसा कह करके वो गुप्त हो गए। जब गुरु के पास में गए, गुरु ने कहा भाई आज इतना लेट कैसे आया? तो बोले महाराज लेट हो गया, मटकी फूट गई। जब मैं वहां रोने लग गया, विदन करने लगा, मैंने कहा मेरा तो जीवन ही बर्बाद हो गया। अब मैं ना तो इधर का रहा ना मैं उधर का रहा। 12 साल तक जो गुरु महाराज की सेवा की और आज मेरा सभी जो है लुट गया, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। जब मैं ऐसे रोने लगा तो एक संत आए और उन्होंने मटकी ठीक की। जैसे ही उस मटकी को देखा और प्रेमदास जी एकदम जो है भाव विभोर होकर के कहने लगे, भाई जिसके लिए मैं यहाँ लकड़ा जला रहा हूँ, ताप रहा हूँ, बैठा हूँ, वो परमात्मा तो तुमको मिल गए। अब जाओ, मैं तुम्हारी सेवा नहीं लूंगा। मोड़ी पर जाओ, दर्शन करो, भजन करो, साधन करो और अपने जीवन को सफल कराओ। उनको उपदेश देकर वहां से वहां भेज दिया। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं ये परमात्मा में इतनी समर्था होती है कि एक ठीकरी जैसे जो फूटा हुआ, जो कभी नहीं जुड़ सकता, कोई भी साधन से नहीं जुड़ सकता, लेकिन उसकी समर्था से हम ऐसे जीवों को जो अनेक विषय विकारों में फूटे हुए हैं, अनेक विषय और विकारों में बटे हुए हैं, ऐसे जीवों को भी जब वो कृपा करता है तो एकजुट करके उनके इंद्रियों को ऐसा संयमित करके उनके चित्त में एक भाव दे करके अपनी ओर ले जाने का कला केवल एक समर्थ पुरुष में है। तो संत महापुरुष कहते हैं वो ऐसा कब करेंगे? जब हमारा भाव उनके प्रति होगा, जब हमारी आधीनता उनके प्रति होगी, जब वो परमात्मा ऐसी कृपा करेंगे। ऐसा कोई ना मिले तन फेर संवारे, बूढ़े ते बाला करे खे काल निवारे। गले मिले कर विनती एक में करदास, अरस परस करना करे तब दरवे दादू दास। साईं तेरे डर डरूं सदा रहूं भयभीत, अजा सिंह ज्यों भय गणा दादू लिया जीत। कहते हैं जैसे बकरी शेर से डरती हैं, इसी प्रकार से हम आपसे डरते हैं। आपने हमको जीत लिया। अब ऐसा लगता है कि हमारे से ऐसा कोई कुकर्म हो गया तो भगवान हमें अपनी शरण नहीं देंगे, परमात्मा अपने इस सेवा से मुक्त कर देंगे, इस सेवा से निकाल देंगे। लेकिन निर्जल लोग, निर्लज लोग होते हैं, आगे आगे कुकर्म करते हैं, पीछे पीछे जूते पड़ते हैं, आगे आगे वापस चलते हैं अपने आप को। हमारे संत कहते हैं एक कोई निर्लज नेता था, तो उसने कोई गलती कर दी। अब कभी कहते हैं कभी कभार उसने कोई गलती कर ली, तो गांव वालों ने कहा कि भाई इसको है जो काला मुंह करके इसको गधे पर बिठा कर इसके गांव के चक्कर लगवाओ। तो वो आदमी अपनी गली में आया, उसकी पत्नी ने देखा, कहा कि तू चिंता मत कर, उन पानी कर, बस वो एक चक्कर काट के आऊं। ऐसे निर्लज लोग होते हैं, उनका तो कभी कुछ नहीं हो सकता। संत महापुरुष कहते हैं जो परमात्मा से डरते हैं, रजब जी महाराज कहते हैं कि जिनके हृदय में 5 डर हैं वो कभी कुकर्म नहीं करेंगे, कभी ऐसे अधर्म का साथ नहीं देंगे, कभी ऐसे पाखंड, ऐसे अंधविश्वास में नहीं जाएंगे, ऐसे विषयों के साथ में नहीं जाएंगे।
हरि डर गुरु डर संत डर, चौथा डर संसार, रज्जब उर्मा राखे तब जीव उतरे पार। हरि का डर, परमात्मा का डर, संसार का डर, गुरु का डर, इतना डर जब आदमी रखेगा तो पार होगा। अपन लोग क्या कहते हैं कि भाई हमें कौन कहने वाला है, क्यों कहेगा, मैं किसी के बाप की नहीं मानूंगा, नहीं सुनूंगा, मेरी मर्जी है, मेरा शरीर है, मैं मेरी मर्जी जैसे रखूंगा, मर्जी हो जैसे खाऊंगा, मर्जी हो जैसे पीऊंगा, मुझे कौन क्या कहने वाला है। तो ऐसे जीव जो है रसातल में जाते हैं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं जो सिंह से जैसे बकरी डरती है, उसी प्रकार से इन विषय विकारों से, कुकर्म से, अधर्म से, पाप से जो भी डरते हैं वो जीव जो है पार हो जाते हैं। एक काल्पनिक दृष्टांत है कि एक बार राजा अकबर के और बीरबल के आपस में मनमुटाव हो गया। तो बीरबल जो है उनका गांव छोड़ करके, उनका राज्य छोड़कर दूसरे गांव में चले गए। वापिस अकबर ने उनको बुलाना चाहा तो कि कैसे बुलावें। तो उन्होंने एक तरकीब सोची कि भाई आपको एक बकरी का बच्चा देता हूं या बकरी देता हूं, उसको 12 महीने तक खूब खिलाना पिलाना है और 12 महीने बाद वापिस मेरे को वजन इतना ही चाहिए जितना तोल तोल के दिया है। तो सभी गांव का लोग अपने अपने गांव में गए कि भाई राजा खुश हो जाएगा तो शायद अपने को इनाम देगा, अपने राज्य को विशेष दर्जा दे देंगे, अपने गांव को विशेष दर्जा दे देंगे तो कई सुविधाएं मिल जाएगी। तो जिस गांव में बीरबल छुपे हुए थे, बीरबल ने कहा भाई राजा ने क्या शर्त रखी है। बोले ये बकरी दी है कि 12 महीने इसको खिलाना पिलाना है और जब हमारे को दो तो वापिस वजन इतना ही होना चाहिए। बोले ये तो बिल्कुल आसान काम है। तो जैसे दूसरे गांवों वाले लोग थे उनकी बकरियों का वजन घटता बढ़ता रहा, लेकिन जिस गांव में बीरबल छुपे हुए थे उस गांव की जो बकरी को राजा ने तोला तो बिल्कुल बराबर वजन रहा और उसने जान लिया कि ये तरकीब केवल बीरबल ही कर सकता। उस बकरी वाले को कहा कि तुमको ये विधि किसने बताई। तो बोले हमारे गांव में एक नवयुवक आए हुए हैं, उन्होंने बताई। कौन है वो? बताया गया। तो बोले कैसे बताई? बोले उन्होंने कहा कि दिन भर भोजन करवा के इस बकरी का शाम को एक बार सिंह का मुंह दिखा दो इसको, उसका खाया पिया सब व्यर्थ हो जाएगा। ये पूरे दिन इसको भोजन कराओ और शाम के समय एक बार सिंह के पिंजरे की ओर ले जाओ, वापस ले आओ, उसका पूरा खाया पिया ऐसे ही चला जाएगा। अपन भी देखो जो दिन भर खाते पीते मौज करते हैं और एक बार कोई हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग और द्वेष इसमें जाते हैं तो हमारे पुण्य क्षीण होते हैं। काम और क्रोध में जाएंगे तो भी अपने शारीरिक बल घटेगा और अपना पुण्य खत्म होगा। तो संत महापुरुष कहते हैं जो जो लोग इन कुकर्मों में जाते हैं, विषय और विकारों में जाते हैं, कुकर्मों में जाते हैं, उनका तेज घटता है, उनका बल घटता है, उनका शारीरिक ओज खत्म होता है। और जो परमात्मा से डर के डर इन विषय विकारों से न्यारे हो जाते हैं, उनका तेज बढ़ जाता है, उनकी वाणी में उनका प्रकाश बढ़ जाता है। तो संत महापुरुष कहते हैं हमें परमात्मा से इसी प्रकार से डरना चाहिए ताकि हम कोई कुकर्म नहीं करें, ताकि हम कोई अधर्म, पाप, पाखंड, अंधविश्वास ऐसा कुछ नहीं करें। दादू पलक माही प्रगटे सही, जे जन करे पुकार, दीन दुखी तब देख कर अति आतुरती बार। आगे पीछे संग रहे आप उठावे भार, साध दुखी तब हरि दुखी ऐसा सृजनहार। कहते हैं परमात्मा इतना दयालु है, जैसे अपनी माता उस बच्चे के आगे पीछे घूमती है, किसी प्रकार को
कोई खतरा जो है उसके आसपास भी नहीं भटक सकता, उसी प्रकार से परमात्मा अपने अरस परस रहते हैं। आगे पीछे संग रहे आप उठावे भार। और हमने तो कितनी बार ही ऐसा देखा है, महसूस किया है कि वाकई में परमात्मा तो रक्षा करता है। ये जो स्टेज बना हुआ है इसके नीचे कम से कम 11 फुट नीचे खोदा गया और पूरी भींत नीचे खोद दी। अब भींत बिल्कुल अदर हो गई, नीचे 10 आदमी दबने वाला हो। एक आदमी भौर जी आवड़ा आयन क्यों देखो बात जमीन फाट गई है, सहायता धूड़ हैंगट ना आ जाए जी। मैं क्यों अरे काले डाणियों लाइडा बे पाई पे जो हम ही उड़ो देवो। एक लड़को आयो को जब इन्हें खेचन बारे काटियो और अट आवता ही मतलब इन्हों एक पग में न एक पग बारे एकदम बा भींत पूरी अडड़ा आएगी नीचे। मतलब कितनी देर तक वह रुकड़ी रही और बारे आवता ही 1 सेकंड लागी। यूं ही कितनी बार आ नींद में इन्हें गाड़ी चल जावे 2-2, 3-3 किलोमीटर कहीं हाईवे में चल जावे। जब मैं विश्वास करूं कि आदमी फालतू व्यर्थ में ऐसे ही परेशान होता है, ऐसे ही लोड लेता है, हमारी गाड़ी चलाने वाले, हमारी रक्षा करने वाले कोई और हैं। जब इतना विश्वास होता है तब उसका मन इधर उधर भटकना छोड़ता है, तब उसका मन इन कुकर्मों को छोड़ता है, तब उसका मन अधर्म को छोड़ता है। संत महापुरुष कहते हैं कि जो भी मल विक्षेप आवरण के अधीन होकर के जो कार्य करते हैं वो सब निरर्थक हैं, पाप है, कुकर्म है, अधर्म है। जैसे संतों ने कहा कि बिना जागे हुए अगर नींद में वो राजा भी बन जाता है तो कोई फायदा नहीं है, कौन उसको पट्टा देगा वहां का। और नींद में अगर उसने 50 लाख तोड़ा सोना पहन लिया है तो जागते ही वो तो ऐसा ही भिखारी का भिखारी रहेगा। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं जो बिना बोध, बिना विचार, बिना विवेक, बिना ज्ञान जो कुछ भी करते हैं वो सब सपने जैसा है, उनका कुछ मोल नहीं है, कुछ उनका अर्थ नहीं है, कोई उनका फायदा नहीं है, कोई उनका नुकसान नहीं है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं जब हमारे हृदय में ऐसी पुकार, ऐसी विनती, ऐसी करुणा, ऐसी आधीनता उन महापुरुषों के, इन सदगुरु के, इन सत शब्दों के प्रति, सत्संग के प्रति, संतों के प्रति रहेंगे, तभी हम हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, तभी हम जो है सच्चे मन से जो है सेवक कहलाएंगे, सच्चे भाव में जो है सत्संगी कहलाएंगे। हम लोग तो दुविधा में फंसे हुए हैं, राग द्वेष में फंसे हुए हैं, लड़ाई झगड़े में फंसे हुए हैं, कई प्रकार के कुकर्म, कई प्रकार के अधर्म। फिर हम संत भी बने हुए हैं, भजन भी गाते हैं, कथा भी करते हैं। संत महापुरुष कहते हैं इस कोई कथा में फायदा नहीं है, इसमें कोई लाभ नहीं है, तुम तो एकदम अधीन हो जाओ उसके और ऐसा सोचो कि जो तुम कर रहे हो वो देख रहा है। जब तुम्हें उस सिंह से जैसे बकरी डरती है वैसे परमात्मा से डर लगेगा। एक संत महापुरुषों की वाणी है कि सदगुरु जी से जब मन दूजन लागे तब तू बंसी कुछ काई रे कि जन थारो कीन क्यों उदार हो जाए। आपा तो रिगला कराऊं, मस्तियां करा किकर आदमी को बोलो हो सके। तो संत महापुरुष कहते हैं आगे पीछे संग रहे आप उठावे भार, साध दुखी तब हरि दुखी ऐसा सृजनहार। एक बार कहवे एक राजस्थान के बूंदी नगर में एक बैरागी संत रहता रामदास जी महाराज। वे भगवान का परम अनुयायी था। वे गांव में छोटो मोटो जो है व्यापार को काम करता, कोया को गवार ले लेता, कोया को जो है बाजरी ले लेता, कोई गेहूं ले लेता, उन बदले में जो भी वान चाहिए जो को सामान दे देता, पैसा दे देता। एक दिन कहवे रामदास जी महाराज कने थोड़ी पोट ज्यादा हो गई धान की। अब मन में विचार करियो महाराज तावड़ो पड़न रोगोर कोई मैं इन पोट ने ऊंचान ले जाऊं नालो नहीं हूं और मऊ की करा ली। उतने में कहते हैं भगवान जो है एक हमाली को रूप धारण करके आया और क्यों रामदास जी महाराज सतराम राम जी राम सतराम सत साहिब
क्यों ठीक है भाई, आप कौन हो कि मैं तो ये फलाने गांव में जा रही हूँ, थाकन की बोझ वे तो मन दे दो। रामदास जी को भाई मैं तो बाड़ी जमाऊं, कोई ले जाऊं नालो वे तो बे दोनों बोरियां मैंने ऊंचाई दी भगवान ने, ऊंचाई दी। थोड़ी दूर आगे गया और मन में विचार आया कि छोरा रो नाम बतो कौन लियो, कोई आगे लेन के ऊपर तो रुलाई दिया, जुल्म कर दिया। इतनी बुद्धि बारे की निकली है। और वे मन में विचार करे कि आज तो जाओ तई गर्म पानी में हिनान कर, बढ़िया दाल और फुलको जीम आराम करा, और कोई नहीं आज भावे ही नहीं की। अपन मन में भी आवे कि थाकेलो आएगो छा पीन हो जाऊं मैं तो रामदास जी के मन में भी यही भाव आया कि बढ़िया उनो पानी कर, हिनान कर और दाल और फुलका जीम के हो जाऊं। अब मन में दूसरा विचार चल रहा है, वो आदमी कांटा कोणी हो, कौन सा गांव रो हो, पतो देख पूछो नहीं, बिन बापा रो नाम पूछो नहीं, बिन खुद रो नाम पूछो नहीं, जुल्म कर दिया। सब आज धन है जो गमाए देवा। आधा घड़ियों बे हमाली जो है माने घरे वा पूरी सामान रख और घरवाला ने उठा क्यों सा। आज रामदास जी महाराज आवता ही गर्म पानी में हिनान करेला, इन वास्ते आप हिनान बाल्टी गर्म राखो पानी री, और दाल और फुलका जी में आप बे हाका करता करता मन में ऐसे विचार करते करते आया। आगे सामान देख राजी हुआ कि भाई आदमी हो तो ईमानदार हो, और आगे पानी गर्म देखियो, दाल छिटोड़ी क्यों, फुलका बस आटो मसलिड़ो है, आप तो बैठते ही गर्मा गर्म जिमाई दूं क्यों। आज थने की ठापड़ी आज मरे मन की बात क्यों। आप इन्हें आदमी जो है लेना आयो सामान एक घंटा वाला आदमी रहा तो समाचार भेजिए आप, बोले नहीं। फिर मैं विचार करियो, भाई हमारे मन में जगह भाव उठिया, बे बिन गांठी वाला की कट्ठा पड़ियो, और एकदम रोन लागा कि हे भगवान, मैं आपने हमली बना दिया, मैं आपने है जो को मारी गांठा मारी जो बोझ आपने ऊंचाई दियो, मने बार बार धिकार है, बार बार मन जो है जन वे प्रगट होके क्यों भाई, ये तो परमात्मा को विधान है, जो भी भगत वे दुखी वे, कोई परेशानी वे तो भगवान भी नहीं परेशानी उठा ले वे। लेकिन कब, जब अपने मन में अंतःकरण में ऐसा भाव वे जन वे, एक सेकंड भी हम उन परमात्मा ने नहीं भूला, अपने इन गुरु शब्दों से नहीं विचलित वहां, तो एक सेकंड में जो है अपनी पुकार हो जावे। संत महापुरुष कहते हैं उसी प्रकार से परमात्मा अपने आगे पीछे रहता है, लेकिन अपने को मालूम नहीं होता। हम लोग बच भी जाते हैं तो श्रेय किसी और को देते हैं, क्योंकि हम बहिर्मुख हैं, नालायक हैं। एक बार जब दादू दयाल महाराज आंधी ग्राम में पधारिया और बट गांव का लोग 3-4 साल तक बरसात नहीं भी, जन गांव का लोग गांव छोड़ छोड़ के जाने लग गया। जब दादू दयाल महाराज उस गांव में पधारिया, वन लोगन क्यों भाई यही जा रहा है, क्यों महाराज अट बरसात को नहीं भी हैं, गांव रा लोग दुखी हैं। तो बोले इनको कहो कि आज रुक जाओ, आज शाम को बरसात हो जाएगी, परमात्मा सब कर देंगे। जणबा ने 3 साखी परमात्मा ने जो एक आदेश देने वास्ते इंद्र भगवान ने चिट्ठी लिखी, आ गया अपरंपार की बस अंबर भरतार, हरे पटंबर पहर कर धरती करी श्रृंगार, वसुधा सब फूले फले पृथ्वी आनंद पार, गगन गर्ज जल थल भरे दादू जय जयकार, काला मुंह कर काल का साई सदा सुकाल, मेघ तुम्हारे घर गणा बरसो दीन दयाल। इतना सा कही और शाम का खूब बरसात हो गई। गांव रा लोग बकरा ले लेना, कोई पीर जी को थान हो भी मत जीव हत्या करी। तब दादू दयाल महाराज की ओर देखो, बरसात तो परमात्मा करई और बकरा ले लेन करने जा रहा है। बड़ा दुख वियोजन क्यों, काला मुंह संसार का नीले किए पांव, 3 तलाक ले भावे तिधर जाओ, जय भलियो बेरा रे में जावे। तो ये आज वो परमात्मा ने आकर के नहीं मांगा, क्यों? संसार का लोग बहरा है, करे तो परमात्मा और गुण वे कोई और का गावे मानता है। लेकिन आपा बहिर्मुख बेड़ा, कोई की नहीं पकड़ बैठा, कोई की नहीं पकड़ बैठा, जन वो काम हो जाए जन कह दो वो करो भाई।
कई गांवों में अच्छा गांव है जटे तो चलो भाई स्वामणी वे गांव ने जिमाई देवे, टाबर छोरा ने जिमाई देवे, लेकिन कटे कटे जीव हत्या वे कि बरसात नहीं है बलि देव भाई। बोलो उन बलियों भगवान कब राजी वे? तो संत महापुरुष कहते हैं करने वाला वो परमात्मा एक ही है और दूसरा किसी के हाथ में नहीं है। जैसे आज इस देश में कोई फेरबदल करना है तो राष्ट्रपति के साइन के बिना कोई नहीं कर सकता। अगर कोई नियम बनाना है या कोई नियम घटाना है तो राष्ट्रपति के साइन के बिना कोई नहीं कर सकता, न मुख्यमंत्री कर सकता न प्रधानमंत्री कर सकता। उसी प्रकार से इस पूरी प्रकृति में पूरी ब्रह्मांड में उस परमात्मा के साइन के बिना कोई नहीं कर सकता। अज्ञानी जीव जो जरूर उनका लक्ष्य जहाँ होता है, जहाँ उसका ध्येय होता है, जहाँ उसका उपासना होती है, जहाँ उसकी आराधना होती है, वो मानता उसको है लेकिन करता वही है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं हमें इसी प्रकार से परमात्मा के प्रति अधीन रह करके निरंतर जो है परमात्मा को अपना मान करके उनके विधान के अनुसार, उनके नियम के अनुसार, उनके रहन सहन के अनुसार रह करके हम उस परम पद को पा सकते हैं। ऐसी करुणा, ऐसी विनती हमारे हृदय से निकलती रहे और हम परमात्मा के समर्पण हो जाएं, तब हमारा अंतःकरण बहुत जल्दी साफ होगा, बहुत जल्दी शुद्ध होगा। और इसको कहते हैं तपस्या बरस हजार की। हजारों सालों की तपस्या इस विनती को नहीं पहुंच पाती। विनती, करुणा, पुकार एक ऐसी है कि परमात्मा तुरंत सुनता है, लेकिन हो हृदय से, पुकार हो हृदय से, अंतःकरण से। और ऐसी जिनकी पुकार नहीं होती वो परमात्मा उनकी नहीं सुनते। तो हमें इसी प्रकार से निरंतर ऐसा अभ्यास, ऐसा प्रयास करना चाहिए, अपने परमात्मा में चित्त लगाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में दादू राम, 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 आओ भाई ढोल लगाओ, आओ। दादू राम, दादू राम, दादू राम, दादू राम, दादू तुम हो तैसी कीजिए तो छूटेंगे जीव, हमें ऐसी जनी करो मैं सदके जाऊं पीव। अन्नाथों के आसरा निर्धारो आधार, निर्धन की रदन राम है दादू सृजनहार। हम कसिए क्या होएगा बिरद तुम्हारा जाए, पीछे ही पछताओगे ताते प्रगट हुआ। हो साजनिया नेहन तोड़ी रे, साजनिया नेहन तोड़ी रे, साजनिया नेहन तोड़ी रे। जे हम तोड़े माँ अपराधी, जे हम तोड़े
साजनिया नेहन तोड़ी रे साजनिया नेहन तोड़ी रे। प्रेम बिना रस फीका लागे मीठा मधुर न होई। प्रेम बिना रस फीका लागे मीठा मधुर न होई। मीठा मधुर न होई। सकल शिरोमणि सबसे नीका सकल शिरोमणि सबसे नीका। कड़वा लागे सोय साजनिया नेहन तोड़ी रे साजनिया नेहन तोड़ी रे साजनिया नेहन तोड़ी रे। जे हम तोड़े माँ अपराधी जे हम तोड़े तो तू जोड़ी रे साजनिया नेहन तोड़ी रे साजनिया नेहन तोड़ी रे। जब लग प्रीति प्रेम रस नाई तृष्णा बिना जल ऐसा। जब लग प्रीति प्रेम रस नाई तृष्णा बिना जल ऐसा। तृष्णा बिना जल ऐसा। सबसे सुंदर एक अमीरस सबसे सुंदर ओई हलाहल जैसा सजनिया नेहन तोड़ी रे साजनिया नेहन तोड़ी रे। जे हम तोड़े माँ अपराधी जे हम तोड़े सुंदर साई खरा प्यारा नवानित होवे। सुंदर साई खरा प्यारा नवानित होवे। नवानित होवे। दादू मेरा तब मन माने दादू मेरा एक सेज सुख सोय साजनिया नेहन तोड़ी रे साजनिया नेहन तोड़ी रे। जे हम तोड़े महा अपराधी जे हम तोड़े तो तू जोड़ी रे साजनिया नेहन तोड़ी रे साजनिया नेहन तोड़ी रे। दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम।
सत्य राम साक्षी सर्वे आधार अजय अविनाशी अपरम पार। सत्य राम साक्षी सर्वे आधार अजय अविनाशी अपरम पार। अजय अविनाशी अपरम पार। राम भजे सो उतरे पार। राम भजे सो दादू जी भजे सो उतरे पार। दादू जी भजे सो उतरे पार। सत्य राम साक्षी सर्वे आधार अजय अविनाशी अपरम पार। दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम। बोलो सतगुरु जी महाराज की जय। स्वामी दादू दयाल महाराज की। बाबा जी सुखराम दास जी महाराज की जय। बाबा जी गंगादास जी महाराज की। बाबा जी पीराराम जी महाराज की जय।